हमारी जो पाकिस्तानी स्टार है राइट नाउ, नेशनल क्रश जो है हानिया आमिर, उनको लेकर और मायरा खान को लेकर, मतलब जो आपकी पिक्चर्स वगैरह होती हैं, वो आपने शुरू में कहा कि जितना प्यार देते हैं फिर एक एकदम ज़मीन पे फेंक भी देते हैं, आसमान पे जाता है। भाई एक पिक्चर थी आपकी हानिया आमिर के साथ, ऐसे लोग पता नहीं क्या क्या, मैं जब पिक्चर लगाता हूँ हाने के साथ, मेरी जो ट्रोलिंग होती है माशाल्लाह, मेरा डीएम भर जाता है गालियों बदतमीजियों से। कितना टाइम हो गया हानिया के साथ आपको काम? 8-9 साल हो गए। वी ऑल्सो हैव सेम इमोशंस। अगर हमें लगेगा कि हमें रोना आ रहा है तो हम रोएंगे बैठ के। और हमने वो वीडियो भी लगाई थी जहाँ हम दोनों बैठे हुए मेकअप कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं। किस किस पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया है? माहिरा और हानिया, बहुत मजा आता है। अच्छा। माहिरा, हानिया, सज्जल, all these people, they are रमशा, they are all amazing people. जो आज के बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनके दिमाग में एक सवाल है ये, तो मैंने सोचा कि आज आपसे कर लूँ, लाइक शीमेल, और इसका एक क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न है? हमजा भाई की जो वोकल टोन है ये नेचुरल है? नेचुरल है। मायरा खान और हानिया आमिर, बहुत। नो, चूज वन भाई एक दिल के मैं दो टुकड़े कैसे करूं? चूज वन। ना ना ना, I can't choose. चूज वन। I cannot. I'm sorry भाई, choose मैं one. देखो ये नहीं दिल कहते मेरे पास एक है, रहती दोनों यहाँ पर। I cannot. थोड़ा था दोनों over my dead body, गर्दन काट देता बिना चूज करूं, क्योंकि दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ओ यार, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सही, फहद फहद और दानिश तैमूर। फहद हाँ तो भाई, क्या हाल है तुम लोग के? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे। वेलकम करता हूँ गॉसिप्स विद अली के एक और ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में। आज हमारी पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं भाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान की जितनी भी सेलिब्रिटीज़, अब मेंस हों या वुमेन्स हों, सब उन्हीं से रेडी होते हैं। और पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत ही पॉजिटिव और बड़ा नाम और मेकअप आर्टिस्ट, मतलब मेकअप के बिना ना मैं समझता हूँ कि कोई भी शायद आर्टिस्ट नहीं बनता, क्योंकि मेकअप एक नीड है, एक इंसान की ज़रूरत है किसी भी शो के लिए, किसी भी ड्रामा के लिए, किसी भी फिल्म के लिए। तो मैंने बोला कि यार आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाता हूँ जिनको मैं खुद काफ़ी अरसे से स्टॉक भी कर रहा हूँ। इनको मैंने एक टेक्स्ट किया, मैंने बोला सर आप आइए, इन्होंने कहा मैं आ जाऊँगा। दे वन एंड ओनली सर बाबर ज़हीर। कैसे हैं आप? ठीक है जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं? खैरियत से? करम अल्लाह का, ठीक। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। थैंक यू आपका कि आपने मुझे बुलाया। ऑल्सो आई वांट टू से सॉरी टू यू, बिकॉज मैंने बहुत देर में आपको दिन दिया, बट जैसे कि आपको पता है मैं काम करता हूँ, मेरा काम बहुत बिजी होता है। बट सॉरी कि मैंने आपको इतना लंबा वेट कराया, उसके लिए माजरत, कोई बहुत बात नहीं। माजरत। आपने वेट का कहा, मैंने कहा मैं वेट करूँगा। That's so आपने sweet of जितना कहा मैंने उतना वेट करूँगा। खैर ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं समझता हूँ इंतज़ार करने वाला इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। तो you. इंतजार का भी अपना मजा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये मज़ा चखना चाहिए ज़िंदगी में एक बार। क्योंकि इनको मैंने चखाया है, मजा। सॉरी फॉर दैट। नहीं कोई बात नहीं। बाबर भाई कैसे हैं? मैं बस, मुश्किल सवाल है वैसे। बताइए। कैसा हूँ दिखने में तो आई डोंट नो कैसा हूँ, बट अंदर से बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ, और दुनिया देख रहा हूँ, दुनिया को एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोगों को एंजॉय कर रहा हूँ, और बस ये जिंदगी छोटी सी मेरी, खुश रहना। तो भी आपने मुझे बताया बिफोर पॉडकास्ट कि आप ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज घूम के आ चुके हैं और ट्रैवल करते हैं। लॉट्स ऑफ ट्रैवल आप करते हैं, क्योंकि ट्रैवल करना, मैं समझता हूँ कि ट्रैवल करना ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो आपने इतनी कंट्रीज़ घूमी, क्या फ़र्क है बिटवीन पाकिस्तान दैन अदर दैन? भाई मुझे पाकिस्तानी अवाम की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है? कि हम लोग दिल से बताइएगा। दिल से बताऊँ? बिल्कुल। ठीक है। सबसे अच्छी बात ये कि हम लोग इतने वार्म लोग हैं ना अंदर से, जितना हम प्यार देते हैं इंसान को ना, मतलब उसको ले जाके पहले हम झाड़ पे चढ़ाएंगे प्यार दे के, ठीक है, फिर उसी लम्हे अगर उसकी एक गलती होगी ना, हम उसको उठा के ज़मीन पर पटक देते हैं। हम एक्सट्रीमिस्ट हैं इस मामले में, हम मोहब्बत भी इतनी देते हैं और नफरत भी इतनी देते हैं। बट आई ऑल्सो लव अबाउट पाकिस्तान के हमारे लोग बड़े जिंदा दिल हैं बेशक, और इसमें हम कोई शक लोग नहीं। हर चीज़ में आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो डोनेशंस हो, चाहे वो कुछ भी हो दुनिया में। अगर कहीं सैलाब आया होगा तो कराची, लाहौर, ऑल दीज प्लेसेस, they have such big hearts. अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah, and I have never seen this anywhere in the Yes. world, and I'm swear I'm having goosebumps on talking Yes, about it. yes. And I really mean it. तो पाकिस्तानी अवाम बड़ी कोई जिंदा दिल और खुश अवाम है अंदर से। Yes, I know.
Yeah, that's my answer. यही है रियलिटी। ये reality है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये तो आपने बताया बारबी, बहुत अच्छी बात है। कितना अर्सा हो गया बारबी आपको इस फील्ड में? मुझे हो गए तकरीबन 15 साल हो गए। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा अर्सा होता है ये। बहुत बड़ा अरसा होता है। कैसे आए इस फील्ड में? कैसे आया? मैं ये नहीं बोलूँगा कोइंसिडेंस था, ये वो था। बचपन से पता था मुझे, जब when I was a kid, like when I was growing up, कि मुझे ये करना है काम। Like I want to be a makeup artist because I find it very interesting. So मेरी खाला जो थी वो मेकअप आर्टिस्ट होती थी। She used to work in a salon and she used to do makeup घर के अंदर से ना, like घर में छोटा salon बनाया Yes, था। तो yes. मैं उनको देखता था बचपन में काम करते हुए और हमेशा fascinate होता था कि यार ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ करती है। Like you know, it's like a painting that जी you're हाँ। doing on someone's face. So बस उनको देख के मुझे एक अंदर से आवाज़ आई कि यार I think you should do this and you'll be amazing. So बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरी खाला ने मुझे काम सिखाया और बस मैं आपके सामने हूँ आज जो भी है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। कितनी मुश्किलात आई तो होंगी ना? सच्ची जवाब दूँ? सच, ये गॉसिप से दलिए, यहाँ सिर्फ Okay. सच होगा। I will not lie. यस। मैं अपने 15 साल के करियर के अंदर बता रहा हूँ कि मैंने, लोग कहते हैं ना कि आज मेरा बुरा दिन है। Alhamdulillah, I'm very very thankful to my God. I never had a bad day, never in 15 years Very good. in my career. Because मैं सुबह उठ के सबसे पहले जब मैं आँख खोलता हूँ तो मैं सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि यार थैंक यू अल्लाह फॉर एवरीथिंग, दैट यू नो आई एम ब्रीदिंग, आई एम वॉकिंग, मेरी टांगें मुझे काम पर लेके जाएंगी, उस चीज़ के लिए शुक्रिया। मैं अपने नर्म से बिस्तर में रोज़ उठ रहा हूँ, एसी वाले कमरे में। यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली से थैंक यू टू अल्लाह। सो व्हेन यू Very स्टार्ट, सॉरी आई एम गोना कट माई सेल्फ ऑफ एंड आई वांट टू रिपीट समथिंग। मेरी अम्मा कहती हैं जब आप शुक्रगुजारी करना सीख लेना तो बस सब काम बन जाता है। सब आसान हो जाता है। She is right. तो मेरी अम्मा ने मुझे एक बचपन से चीज़ सिखाई है कि कम हो या ज़्यादा हो बेटा, शुक्रगुजारी करना सीखो। Yes. जब आप शुक्रगुजारी सीखते ना तो बस फिर अल्लाह खुश रहता है आपसे, क्योंकि आप कंप्लेन नहीं करते चीज़ों के बारे में। डेफिनेटली। आप फिर अल्लाह की नेमतों के बारे में बात करते हैं जो आपको वो दे रहा है। छोटी सी बात है, अभी मैं और आप यहाँ एक एसी वाले कमरे में बैठे हैं, यस, है ना, ठंडक ले रहे हैं इस शदीद गर्मी के अंदर, बिल्कुल। पर यहाँ इतने सारे लोग हैं दुनिया में जो बिना एसी के रह रहे हैं। तो ये डेफिनेटली। ब्लेसिंग नहीं है अल्लाह मियाँ की हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह। हम मैं और मेरी- आप यहाँ बैठ के चाय का कप एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल। एसी के अंदर, और कुछ ऐसे लोग हैं जो रोड पे स्ट्रगल कर रहे हैं, यू नो। तो लेट्स जस्ट बी थैंकफुल व्हाटएवर वी हैव, छोटा ज्यादा कम थोड़ा बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज से अल्हम्दुलिल्लाह, एनीथिंग एवरीवेयर एनी टाइम। सबसे खूबसूरत नेमत है दुनिया में शुक्रगुजारी करना, बिल्कुल ऐसा ही है। अकॉर्डिंग टू माय मदर एंड अकॉर्डिंग डेफिनेटली शी इज राइट, शी इज राइट। राइट। बिकॉज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जिसने सुबह उठ के शुक्र अदा किया, जिसने रात को सोने से पहले शुक्र अदा किया, यूं समझो वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। हाँ बिल्कुल तो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तो बस कहते हैं ना झुकने वालों को अल्लाह देता है। जब आप झुकना सीख जाएंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि झुके हुए दर्ख्त को ही फल लगते हैं ना। बट मेरी अम्मा एक बात कहती है, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग, कहती हैं झुकते हुए पेड़ में अल्लाह में फल लगाता है, बट सबसे ज़्यादा पत्थर भी उसको खाना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फल लगे होते हैं और Yes. सबको वो फल तोड़ के खाना होता है। तोड़ के तो कोई खाना। लाते घुसे, like, चपले मारते हैं, पत्थर मारते हैं, बिकॉज सबने वो फल खाना है खाना जो है। दर्ख्त में लगे हो। तो जब क्या अल्लाह बात देता है ना तो झुकना सीखें और शुक्रगुजारी करें बस। क्या बात है यार बार भाई, मतलब यहाँ आकर पता चल रहा है कि सोशल मीडिया की लाइफ कुछ और है, लेकिन यहाँ एक रियलिटी बेस पर बात हो रही है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब थैंक यू। मेरा बुलाना आपको बिल्कुल ठीक डिसीजन है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे जो सीनियर्स होते हैं उनसे मैं कुछ ना कुछ सीखूँ। आई एम अ गुड लर्नर, मैं एक बहुत अच्छा लर्नर हूँ। मैं मतलब हम सभी सीख रहे हैं यस दुनिया में। यस, बिल्कुल मैं ऐसा अपने ही है। छोटों से भी सीखता हूँ, अपने बड़ों से भी सीखता हूँ, अपने आप से भी सीखता हूँ कभी कभार क्या रोज़ाना ही सीखते हैं, क्योंकि ऐसी सी गलतियाँ हम लोग करते हैं दुनिया में या आम दिनों में जो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करना शुरू करते हैं कि यार आज पूरे दिन में मैंने इतनी गलतियाँ की हैं और इसको मैं कैसे कल ठीक करूँ अपना कल बेहतर बनाने के लिए। यस, सो यू नो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने आप के अंदर खामियां ढूंढें पहले, तो फिर आपको बाहर खामियां कम नजर आती हैं। बहुत ज़बरदस्त है। बारबी आप मैरिड है? मैं मैरिड हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं। मैं मैरिड हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक का नाम है आर्याना और दूसरी का नाम नैना। ज़बरदस्त। कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को 6 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और उनके सदक़े से औरों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। अच्छा बारबी, मेरा आपसे जो अब सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है,
मैं चाहता हूँ कि आप उस पर बिल्कुल खुल के बात करें। बिल्कुल मेरी पॉडकास्ट में ना कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, ना मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला हूँ, बिल्कुल। मुझे आती नहीं है। बात भाई आप बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, लाइक मैं अगर कहूँ तो सुर्खियों में रहे इन अ सेंस कि आप वार्डरोब को लेकर, ठीक है, और हमारी जो पाकिस्तानी स्टार है राइट नाउ, नेशनल क्रश जो है हानिया आमिर, उनको लेकर और मायरा खान को लेकर, मतलब जो आपकी पिक्चर्स वगैरह होती हैं वो आपने शुरू में कहा कि जितना प्यार देते हैं फिर एकदम जमीन पे फेंक भी देते पहले हैं, आसमान पे ले जाते हैं जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो यार बाबर भाई वो जो ट्रोलिंग्स है किस तरह फेस करते हैं? चले मैं बहुत- बात स्टार्ट करता हूँ। जब मेरी शादी हुई, हाँ, बहुत मजेदार सवाल है ये। मेरी शादी होती है और जिस दिन मेरी वो पिक्चर्स वायरल होना शुरू हुई हैं, मैंने अपने निकाह की तस्वीर लगाई थी, इट वेंट वायरल, देन पीपल स्टार्ट मैसेजिंग मी। कुछ बहुत खूबसूरत मैसेज थे, बहुत खूबसूरत, मतलब लोग दुआएं दे रहे थे, ये वो, कुछ बहुत बुरे मैसेज थे। मुझे ऐसे इफेक्ट नहीं करती चीज़ें, क्योंकि मैं आई हैव दिस बाउंड्री अराउंड मी, आई हैव दिस शील्ड दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ कि यार अच्छा, मैं ये शख्स है दुनिया में, ये मुझे हर्ट कर सकता है और ये शख्स मुझे नहीं कर सकता। सो फॉर मी इंस्टाग्राम इज द प्लेस वेयर आई डोंट केयर इफ समवन सेइंग समथिंग टू मी, मैं वो नहीं हो जाऊंगा। मुझे एक बात बताएं, अगर आपको कोई कुत्ता, मतलब ये हम बोल सकते हैं, हाँ, अगर आपको बिल्कुल। कोई कुत्ता बोलेगा आप कुत्ता हो जाएंगे? नहीं हो सकता। नहीं होता। हाँ, तो मैंने एक चीज सीखी जिंदगी में इन 39 years, आई एम 39 years old alhamdulillah। माशाल्लाह, he is 39 but I 39. can't believe he is 39, the very fit, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। Thank you। मैं चाहता हूँ अल्लाह पाक ऐसे मैंने आपको फिट जिंदगी में रखे। पहली बार वर्कआउट करना शुरू करा है। हाँ, आज एक मुझे महीने- बताया आपने, मुझे कॉल पे बताया इन्होंने, आई एम इन द जिम राइट नाउ। सो जी। मुझे लगता है किसी के कुछ कहने से ना इंसान को, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपने करना क्या है, अगर किसी ने मुझे कुत्ता बोला है या मुझे किसी ने कोई गलत वर्ड बोला है जो मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं उस वर्ड को पता है क्या करता हूँ, मैंने जो सीखा है अपने साथ, कि मैं उसका वजन लेता हूँ और उठा के जमीन में फेंक देता हूँ। दैट्स माई थ्योरी। दोबारा बताइएगा। इस सपोज मैंने, आपने मुझे कहा कुत्ता, बाबर से सही कुत्ता है। है, तो मैं उस चीज को बिल्कुल सीरियस नहीं लूंगा, क्योंकि कुत्ता आप बोल रहे हैं, आपके कहने से मैं कुत्ता नहीं हो जाऊंगा। और कुत्ता कोई बुरा वर्ड नहीं है, बिल्कुल We अच्छा made वर्ड। it bad. It's अल्लाह ने बनाया, अल्लाह की मखलूक है, बट हमने उसको इतना बुरी तरीके से पोर्ट्रे कर दिया कि कुत्ता गाली है। ठीक है भाई, क्यों गाली? वो तो अल्लाह का इतना खूबसूरत जानवर है, मासूम जानवर है, और हम उसको वफादार treat करते हैं। अल्लाह माफ करे रोडों पे। आई एम एनिमल लवर, आई लव कैट्स एंड डॉग्स। सो मैं उस बात का वजन लेके ज़मीन पे फेंकता हूँ और वो बात अपने तक पहुँचने नहीं देता, तो वो बात मुझे इफेक्ट नहीं करती। और रही बात सोशल मीडिया की, लोग आपको अच्छा ही बोलेंगे, बुरा ही बोलेंगे। लोग आपको 10 बातें बोल रहे थे दुनिया में कि आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप ऐसे हैं, आपने कपड़े वैसे पहन लिए, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आई एम गेटिंग ड्रेस अप फॉर माई सेल्फ, माई लव, नॉट फॉर यू गाइस। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट राइट नाउ। मैं अपने लिए तैयार होता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो पहनता हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स ओके। आपको अच्छा लग रहा है, दैट्स ऑल्सो ओके। तो मुझे किसी की बकी हुई गाली या किसी की कहीं भी बुरी बात मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगती है। सो आप अपना काम करें, मैं दुनिया में अपना काम करने आया हूँ, मैं वो करूँगा। मुझे अच्छी चीज़ों से, अच्छे लफ्ज़ों से, अच्छे इंसानों से मोहब्बत है, तो मैं वो अपने आप को तो नहीं बदल सकता। किसी के बुरा बोलने से मैं बुरा नहीं हो जाऊँगा। मुझे शीशे में नज़र आता है मैं अंदर से कैसा हूँ। क्या बात है बाबर भाई, बहुत मतलब सीखे हुए हैं आप यार, और बहुत बट कुछ मुझे सिखाया है सीखे हैं। आपको, मैं समझता हूँ। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। आप जब ब्रॉड होते आई हैं एम ना, बीइंग वेरी कंफर्टेबल। हाँ, आप जब ब्रॉड होते हैं ना, आप जब लोगों में उठते बैठते हैं, कहीं मेरे बड़े कहते हैं कि कहीं अच्छी जगह खुल बंद भाई। बिल्कुल। तो जब आप अच्छी जगह कहीं खुलते और बनते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि कौन रिस्पेक्टेबल है और कौन रिस्पेक्टेबल नहीं है, और किसकी क्या वैल्यू, किसकी क्या वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ का मामला ये है, खैर इसको अब क्या ही बोलें, कुछ बोल भी नहीं सकते, बिकॉज पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आर लव, सो दैट्स व्हाई इग्नोर दैम। अच्छा बाबर भाई, एक पिक्चर थी आपकी हानिया आमिर के साथ, ऐसे गले लगे। हानिया, एक मेरे सामने हानिया आमिर आई हमारी, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और मैं कब से लोगों से कह रहा हूँ मेरी बहन है, और लोग पता नहीं क्या क्या, मैं जब पिक्चर लगाता हूँ हानिया के साथ, मेरी जो ट्रोलिंग होती है माशाल्लाह, मेरा डीएम भर जाता है गालियों बदतमीजियों से। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आपको खुशी मिलती है मुझे गाली देके तो बिल्कुल दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कितना टाइम हो गया हानिया के साथ आपको काम? 8-9 साल हो गए। और कैसी बॉन्डिंग है? बहुत अच्छी। बताएं व्हाट अ थोड़ा। ग्रेट ह्यूमन बीइंग शी इज। आई मीन, चुलबुली है वो जिस तरह दिखती है? बिल्कुल ऐसी है वो व्हाट आई लाइक अबाउट हानिया, कि वो जो रियल लाइफ में है ना, वो रियल लाइफ में भी ऐसी है। हम अभी स्कॉटलैंड में शूट कर रहे थे, हम 4 दिन हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं,
और फिर 5 दिन बैठे मेकअप कर रहे हैं, हम दोनों रो रहे हैं बैठे के साथ। तो हम भी आप लोगों की तरह इंसान हैं, यू नो, लाइक वी ऑल्सो हैव सेम इमोशंस। अगर हमें लगेगा कि हमें रोना आ रहा है तो हम रोएंगे बैठ के। और हमने वो एक वीडियो भी लगाई थी जहाँ हम दोनों बैठे हुए मेकअप कर रहे हैं, इमोशनल रो रहे हैं, हम इस बारे में बात करें। आई फाइंड इट वेरी रियल। अगर आपको रोना आए तो रोना चाहिए, इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू। और अगर आपको हंसना आए तो हम हंसें, बिल्कुल ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे। ये तो इमोशन है ना जिससे आप डील कर रहे होते हो जाना कि अच्छा ठीक है, अब मेरा फेज है कि मैं बहुत खुश हूँ 5 दिन, और ऑफ कोर्स मेरा डाउन भी आएगा जहाँ मैं रोऊंगा। इट्स ओके, दैट्स आल्सो वेरी नॉर्मल, होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है। हाँ डेफिनेटली, मतलब जो आपका दिल करे वो आप करें, जो आपका दिल लिव योर चाहता है। लाइफ, जस्ट हाँ एंजॉय योर बिल्कुल लाइफ। ऐसा ही है। मेरा तो ये मेरी मानना है। मेरी भी पर्सनल थॉट यही है कि यार आपको जो अच्छा लग रहा है ना, आप वो करें। बिल्कुल आप जब खुद ही अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना, तो सामने वाला तो खैर कभी आपसे होगा ही नहीं। तो मेरी ख्वाहिश मुझे एक बात सॉरी मैं आपसे सवाल जी जी करूंगा। जी। आप एक तो मैंने मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा जिंदगी भर ना हम हमेशा दूसरों को खुश करने में रहते हैं, हमने कभी अपने को खुश करते नहीं सही से। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मतलब कि यार हमें I know. अच्छा ये पहनना हो, पता नहीं इसको अच्छा नहीं लगेगा, हम ये क्यों सोचते हैं? आप अपने आप से प्यार करना सीखें, अपनी ज़ात से प्यार करें। और बुरी बात नहीं है अगर आपको लगता है कि यार ये मुझ पे अच्छा लग रहा है और सामने वाले को नहीं अच्छा लगेगा, दैट्स आल्सो ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। मतलब वो गाना भी तो इतना खूबसूरत, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात है, बिल्कुल सही बोल रहा वेरी हूँ गुड। भाई, लोगों का काम है कहना, वो हाँ कहेंगे। कहते रहेंगे। आपको क्या लेना है उनसे, लोगों से ये बताएं। हम शर्मा हुजूरी में ही मर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। भाई मैं तो मेरे में कोई नहीं, शर्म हजूरी टाइप निकल गया अब ये। आई एम सॉरी, अब आई और भी क्रॉस हाँ। दैट एज हाँ। नाउ। I'm in a very comfortable era of mind where I just think about myself. I think about the people that I love. I think about the people that who cares for me, and I respect everyone in the world. I respect छोटा बड़ा जो भी दुनिया में लोग हैं, मेरे सब रिस्पेक्टेबल हैं। अगर आपकी सोच मेरी नहीं अच्छी है, बहुत शुक्रिया आपका, बुरी है उसके लिए भी शुक्रिया, बिकॉज मैं आपकी सोच नहीं बदल सकता। आपकी सोच आपके पास है, क्या बात है। उसको बदलना, उसको अच्छा करना, उसका बुरा करना आपके हाथ में। इतना सब्र, इतना पीस और इतना तहम्मुल ना किसी के लहजे में पता है कब आता है? ये आप लोग बताएंगे कब आता है। तो भाई बहुत मजा आ रहा है। अच्छा मुझे बताएं भाई, किस किस पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया है? सबके साथ। और सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता है काम करने में? माहिरा और हानिया, बहुत मजा आता है। अच्छा। माहिरा, हानिया, सज्जल, and all these people, they are Ramsha, they are all amazing people. They have like this infectious energy कि अब आप उनके साथ काम करें आपको मजा आता है, यार दोबारा काम करें। आर्टिस्ट है कोई, हाँ मतलब यू नो लाइक अच्छे इंसान हैं, ख्याल रखते हैं, और आप जब उनके साथ काम कर रहे होते हैं ना, आपको फिर, क्योंकि जो आप लोग टीवी पे देखते हैं वो तो एक किरदार अदा कर रहे होते हैं, डेफिनेटली, पर हम जो देखते हैं वो रियल होता है ना, तो हमें तो उनकी मतलब अच्छी बुरी छोटी मोटी हर बात समझ आती है। दे वेरी नाइस पीपल, ऑल ऑफ देम। दे पढ़े लिखा, दे अंडरस्टैंड यू सो वेल, माशाल्लाह। लाइक हानिया, माहिरा, दे आर वेरी अमेजिंग पीपल। मतलब उनका दुनिया देखने का नज़रिया बहुत बड़ा है। हम अभी तक फ़ोन की एक छोटी सी स्क्रीन में फंसे हुए ना, ये हमारा नज़रिया दुनिया को देखने का बेसिकली। ऐसा नहीं है, हम सबका नज़रिया बहुत बड़ा है। वो लोग बहुत आगे हैं। हम सबका, आपका भी नज़रिया बहुत बड़ा है दुनिया को देखने का। बिल्कुल ऐसे इंस्टाग्राम की रियलिटी जो है वो बहुत छोटी है, जो आपका दिमाग और आपकी आंख आपको दिखाती है वो बहुत बढ़िया बड़ा है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। और भाई यार मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिल रहा है आपसे बात करके, और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा बाबर भाई, मेरा आपसे एक सवाल है जो कि मैं समझता हूँ आज की जो जनरेशन है, लाइक मैं भी वो आज की जनरेशन हूँ, और जो आज के बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं उनके दिमाग में एक सवाल है ये, तो मैंने सोचा कि आज आपसे कर लूँ। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं ये अपनी पर्सनैलिटी इस तरीके की क्यों प्रिटेंड करते हैं कि लाइक अ गर्ल, लाइक अ शीमेल, और इसका एक क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न है? लाइक जो हमारी फीमेल एक्टर्स होती हैं उनको कंफर्टेबल हो इस तरीके का कुछ है, तो प्लीज़ बताइए इसके ऊपर सर। नो, आई डोंट थिंक सो ऐसा है। इट्स जस्ट दैट इट्स इन योर हैंड हाउ यू portraying yourself in front of someone. I mean, I've been working for 16 years, 15 years, and nobody had like I have never portrayed myself कि मैं एक certain style में walk करूँ, एक certain style में वो करूँ। हर इंसान में, हर मर्द में मुझे ऐसा लगता है कि एक feminine side होती है। Yes. कुछ लोगों में ज़्यादा होती है और कुछ लोगों में कम होती है। तो रही बात कि मेकअप आर्टिस्ट क्यों ऐसा करते हैं, तो यार उसका तो मैं जवाब नहीं देता। ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मैं इसका कैसे जवाब दूँ? एक बंदा बैठ के कैसे जवाब देगा कि यार ये मेरे लहजे से आपको लग रहा है कि शायद मेरे साथ फेमिनिन साइड ज़्यादा है, दैट्स ऑल्सो ओके।
यार अल्लाह ने बनाई है भाई। अगर कोई अपनी फेमिनिन साइड ज़्यादा दिखा रहा है और मस्कुलिन साइड कम दिखा रहा है, दैट्स ऑल्सो ओके। अब मेरे सामने जो भाई मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इनकी मस्कुलिन साइड ज़्यादा है और मेरी शायद इससे कम है, तो दैट्स ऑल्सो ओके फॉर मी। बट स्पेशली पॉइंट आउट करना कि मेकअप आर्टिस्ट क्यों, तो यार दैट आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दैट, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जो काम करें दुनिया में, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं। वो फेमिनिन क्यों है, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। आप मुझसे मेरे बारे में जवाब दे सकते हो कि यार आई हैव माई फेमिनिन साइड, वी ऑल हैव इट, इट्स जस्ट दैट हाउ यू प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनी वन। सो आई डोंट प्रेजेंट माई सेल्फ लाइक कि मैं इस जेंडर के और जेंडर का, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मर्द हूँ, मैं अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे करता हूँ काम पर भी। और अगर आप मेरे कपड़ों से मुझे जज करें, दैट्स ऑल्सो ओके। मैं टी शर्ट और जीन्स पहनता हूँ जो नॉर्मल सब लड़के पहन होते दुनिया में। सो अगर हम किसी पे उंगली उठा रहे होते ना, तो दैट आई डोंट लाइक इट, आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड सच पीपल जो किसी पे उंगली उठा रहे होते हैं। बिकॉज आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो चार उंगलियाँ आपकी तरफ होती हैं। यस, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही ऐसे ही है। बिल्कुल सो ऐसा ही। आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माई वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई एम नॉट कैलकुलेटेड विद माई वर्ड्स। कि मैं अगर कुछ बात कर रहा होता तो मैं बिल्कुल मतलब मैं बहुत दिमाग से बात करता हूँ, सोच समझ के कि यार मेरे वर्ड्स जो है ना वो किसी का दिल ना दुखाएं। क्योंकि हम कभी कभार मजाक में ऐसी बातें लोगों को बोल जाते हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को बुरी लगें, तो मैं बहुत केयरफुल होता हूँ अपने वर्ड्स से। सो मैं इस सवाल का जवाब नहीं देने वाला। तो मुझे नहीं पता, मैंने अपने बारे में बता दिया, व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ एंड मैं कैसे प्रेजेंट करता हूँ काम पे अपने आप को, आप सबने देखा होगा। सो या दैट्स इट। अच्छा लगा। अच्छा, और बहुत ज़बरदस्त। मुझे ना कुछ चीज़ें जाननी है हमारी मीडिया इंडस्ट्री के लिए हवाले से ना, जो कि मैं नहीं जानना चाह रहा, क्योंकि मुझे तो पता है, आई नो एवरीथिंग, क्योंकि मैं रहता हूँ मीडिया पर्सन्स के साथ रहता हूँ और उठक बैठक है मेरी। तो जो आज के हमारे जो यूथ है, जो जनरेशन है आगे आना चाह रही है, उनके दिमाग में ना एक नेगेटिव थॉट है शोबिस को लेके, एंड कि यार मतलब यहाँ कुछ है इस तरीके का मामला नेगेटिव, कि मतलब इजीली काम नहीं मिलता और ये नहीं होता, ये करना पड़ता है, वट एवर, मतलब वट से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बताएं, ऐसा है कुछ है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी। और रही बात उसकी कि आपको, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने दिल से मेहनत की है, तो उसका अजर अल्लाह पाक आपको ज़रूर देता है। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास टैलेंट है ना, तो वो टैलेंट छुप नहीं सकता। सच जो होता है ना इंसान का, मेरा सच कभी नहीं छुप सकता। और ये जो कैमरे की आंखें सबसे पहले सच दिखाती है आपको। बिल्कुल। अगर मेरे पास टैलेंट था तो मुझे मिल गई जॉब ना, मैंने काम कर लिया। और जो हमारी जो ये एक नेगेटिव अप्रोच है लोगों की कि यार मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है और वैसी है, ये नहीं करना चाहिए हमें, मतलब व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर सेल्फ? अगर आप अपना 100% किसी काम में दे रहे हैं, तो आपको, मुझे लगता है अल्लाह उसका अजर ज़रूर देता है, हर हाल में देगा। किसी भी अल्लाह ताला कभी किसी इंसान की भी मेहनत ज़ाया नहीं होने दे सकता। अगर आपको आज एक चीज़ नहीं मिल रही है दुनिया में जो कि आप एक्सपेक्ट करें कि यार मुझे मतलब मैं बन जाऊँ, शाहरुख खान बन जाऊँ सपोज़, ठीक है, और आप नहीं बन पा रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें दैट अल्लाह हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू। हम जो है ना हमेशा अल्लाह से गुलाब के फूल के लिए रो रहे होते हैं ना, कि हमें अल्लाह ने गुलाब नहीं दिया, बस हम रो रहे हैं उसके पीछे से, मुझे शाहरुख खान नहीं बनाया। बट आपको क्या पता कि आपकी पीठ पीछे अल्लाह आपके लिए क्या कर रहा है, इतना बड़ा प्लान है आपके लिए। बट ऑब्वियसली आपको वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपके जो विज़न है या आपकी जो देखने की ताकत है वो सिर्फ एक ही जगह देख रही है। जो पीछे होना है वो किसी को नहीं पता ना। पर अल्लाह हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू, ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट गिव योर हार्ट, लाइक यू नो, डू योर बेस्ट हार्ट, लाइक यू नो, जस्ट डू योर बेस्ट wherever you're going, believe in yourself what you're doing, and then rest you should leave it on Allah. Mia, he's a better planner. वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। आप ड्रामा शूटिंग पर होते हैं, हम लोग जब ड्रामा देखते हैं, वो जब ड्रामा बनकर आता है, जब एडिट होकर आता है, निकलता है, तो आई वाज लाइक ट्राइंग कि यार क्या स्टोरी है। लाइक अभी एक ड्रामा आया था शर्जीना और मुस्तफ़ा वाला, हानि आमिर का। लाइक आप आई थिंक उस दौरान शूट पर थे उसी ड्रामे के? नहीं, मैंने ड्रामा नहीं किया वो। अच्छा, दैट्स नॉट माय प्रोजेक्ट। मतलब जो भी इस तरीके के हमारी इंडस्ट्री के ड्रामा है, हमारे ड्रामा की तो पूरी दुनिया में वाह वाह होती है। तो
आपके साथ कोई कभी ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग शूट पर आप मतलब एक्टिंग देखकर कि यार क्या है यार, क्या बिल्कुल होता है सीन है, भाई। रो जाते हैं कोई इस तरीके का मैं होता रोया है हूँ, मोमेंट? बहुत बार रोया हूँ, बताएं कोई ऐसी ऐसी स्टोरी शेयर करें कि जो बिल्कुल अलग हो, कोई ऐसा ड्रामा सेट पर कि मतलब सेट लगा हुआ हो और कोई एक्टिंग कर रहा हो तो। उफ, अच्छा ओके, आई टेल यू। एक बहुत पुराना ड्रामा था मेरा किया हुआ माहिरा खान के साथ, उसको सदके तुम्हारे, आई एम श्योर आप सब। यस 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 डेफिनेटली। तो उसके बड़े मज़े मज़े के सीन होते थे जो मेरा फेवरेट, लाइक बहुत सारे सीन है बट एक सीन में वेयर आई वाज जस्ट लाइक वाओ यार व्हाट अ सीन। जब शानो अपनी अम्मा के साथ चारपाई पे बैठी होती है और उसके हाथ में डोरी होती है उसकी माँ के, उसकी माँ को बांधा होता है, और आपने देखा होगा शानो की बेचारी की बहुत पिटाई लगती थी, बात बात पे उसकी माँ उसको थप्पड़ मारती थी। सो मुझे बड़ा रोना आता था उसके, यार कि बुरा लगता था कि शिट यार ये लड़की हर वक्त पिटती है, बट असूल पसंद लड़की थी वो, मतलब अपनी मोहब्बत की नहीं डटी रही। तो एक सीन था वो जहाँ चारपाई पे बैठी है अपनी माँ के साथ और उसकी माँ बेबस है क्योंकि उसकी माँ के हाथों में धागा बंधा है और वो धागा लपेट रहे हैं हाथों पे। तो वो कुछ शानो उनको कुछ कहती है और वो लाइक वो क्योंकि वो बंदी में है तो वो मार नहीं पाई, बट वो उनकी शक्ल पे गुस्सा है। दैट सीन इज सो पावरफुल, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सीन फ्रॉम द ड्रामा। आई लव दैट सीन जहाँ एक माँ की लाइक माँ का गुस्सा और सब कुछ नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ एक मोहब्बत में अंधी लड़की बैठी हुई सोच रही क्या देखो मैंने तो बोल दिया बट मेरी माँ मुझे आज नहीं मार पाई। दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट सीन। यार बार हम देखते हैं ड्रामाज, पाकिस्तानी ड्रामाज यार एक्सट्रीम लेवल के इमोशनल्स होते हैं द बेस्ट ड्रामा इन द वर्ल्ड। हाँ एक्सट्रीम लेवल के। अभी वो एक ड्रामा था हमारा गुजरा, मेरे पास तुम हो। हाँ बहुत अच्छा यार मतलब कहाँ से आती ये चीज़, हम फिल्म में क्यों नहीं कर पा रहे? यार हमारी फिल्म्स का जो है देखिए वी स्टिल स्ट्रगलिंग विद आवर सिनेमा, ठीक है, सिनेमा इज डाइंग एवरीवेयर। यस Do you know Yes. what I'm saying? Cinema is dying. Why? Because we have a lot of OTT platforms like Netflix, Amazon, and all Yes. these like Zee Cine और ये सब। तो जो अब we cannot compare ourselves to India. Look, because India ही नहीं has है। a really like India has a very big market. बहुत बड़ी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। वो साल में 5,000 फिल्में प्रोड्यूस बिल्कुल ऐसा ही है। एंड राइट नाउ इन पाकिस्तान अभी जैसे एक फिल्म आ रही है माहिरा की, हुमायूं जी सईद और हुमायूं माहिरा सईद के खान साथ की। उसमें एक गाना लव भी है गुरु। दिन कोड बिटा। गाना मैंने शूट किया, सिर्फ गाना, बाकी फिल्म मेरे दोस्त कहाँ हुआ है वो शूट? दुबई में। अच्छा जो आपने मुझे कहा था कि मैं दुबई जा रहा हूँ। जी जी जी, मैं उस गाने की शूट के नहीं गया था। यार मुझे पूरी फिल्म का यार makeup- मैं ड्यूरिंग पॉडकास्ट कह रहा हूँ, मुझे हानिया मेरे से मिलवाइएगा यार प्लीज उफ एक यार बार। ये तो मेरे बस में नहीं है। सिर्फ एक बार। मीट हिम। आई कैन ओनली से दैट। सो उस पूरी फिल्म का मेकअप मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, मुबश्शिर, उन्होंने किया है, उन्होंने माहिरा का मेकअप किया। मैं सिर्फ एक गाने की नहीं गया था क्योंकि हमारी दोस्ती में बहुत है आपस में, लाइक अच्छा ठीक है तुम एक गाना करना ये वाला, तो उसने मुझे गाना करने को दिया, मैंने वो गाना किया। सो हमारी फिल्म्स बन रही हैं। देखें अभी 2 फिल्में आ रही हैं, एक आ रही है मखड़ी, कुछ सवीना पीरज़ादा की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि नाम मैंने ठीक लिया है, और एक फिल्म लव गुरु आ रही है, लव गुरु हुमायूं सईद की। हमारे साथ वाली। दोनों अच्छी फिल्म होंगी। लव गुरु इज़ गोना बी अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू, बहुत मज़े की फिल्म है क्योंकि मैंने बड़े सारे सीन देखे हैं उसके, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। अच्छा। तो प्लीज़ आप लोग जाएँ, सपोर्ट करें सिनेमा। सिनेमा को बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा पता है कैसे, जब हम उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे ना, हमारे सिनेमा लाइक गेटिंग शट। बिल्कुल। कौन सा एक सिनेमा है जो बंद हुआ है? कैप्री 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 बंद हो गया। कैप्री बंद हो गया। इट्स सो सैड टू सी सिनेमा शटिंग। सो वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर बट लाइक पीपल आर नॉट टेकिंग रिस्क राइट नाउ। एक तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, ठीक है, बहुत महंगाई है, हम सबको पता है। बिल्कुल। अगर किसी इंसान की तनख्वाह 30,000 रुपये तो वो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना वो बेचारा जाके महीने में एक फिल्म भी देखेगा। बिल्कुल सही है। सो दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों और हम और फिल्में बनाएं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए और आपको इन्जॉय कराएं हम सिनेमाज में। मुझे तो लगता है सिनेमा बहुत थेरेप्यूटिक होता है, जब आप जाते हैं सिनेमा में हंसते हुए आते हैं, हंसते हुए भी हैं और रोते हुए भी हैं। मैं लाइफ में कभी भी सिनेमा नहीं गया, कभी भी। इनफैक्ट कि कभी डेट पर भी नहीं गया, ठीक है। हालांकि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड हाँ मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा बहुत बार कि यार फिल्म देखने चलते हैं। मैंने बोला क्या होता है वहाँ पर। फिर लास्ट टाइम अभी ऐसा हुआ, अभी जो ईद गुजरी है इस पर एक फिल्म रिलीज हुई थी कुल्फ़ी, यू नो शाहरुख सब्ज़वारी की। तो उसकी मैं प्रमोशन के लिए गया था सिनेमा। टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि मेरा फर्स्ट टाइम था बाबर भाई। मैं जब सिनेमा गया ना मैंने बोला यार क्या वाह क्या दुनिया है यार, क्या मतलब इतनी बड़ी स्क्रीन लगी है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फिल्म को कहते हैं लार्जर देन लाइफ। यस, फिल्म इज लार्ज, लाइक यू कैन सी एवरीथिंग ऑन अ बिग स्क्रीन, इट्स जस्ट सो फैसिनेटिंग। मुझसे पूछेंगे तो मुझे फिल्म में काम करने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, बहुत मुझे किसी फिल्म में काम किया आपने?
As an actor, ना ना ना, makeup. As a I've done makeup so many films. मौला जट No, I haven't done Mala Jat. कैसी है? बहुत अच्छी. Oh, it's one of the best film that Pakistan has ever produced. आपकी फेवरेट फिल्म? मेरी there are many. मुझे जैसे खुदा के लिए बहुत पसंद. कौन सी? खुदा के लिए शोएब मंसूर साहब की पुरानी. आई थिंक एक पुरानी फिल्म है. यस, किसकी है यार वो? शोएब मंसूर साहब. एक्टर कौन है उसमें? ईमान अली. लीड पर हाँ, लीड पे ईमान. और मैन में शान. यस, शान. It's one of my favorite वो films. तो खैर बोल बहुत खूबसूरत फिल्म थी. होना जैसे था अभी प्यार. I have seen मौला जट also. बड़ी मुश्किल बड़ी- पंजाबी है बट आपको इतना मजा आएगा फिल्म बहुत देखने. होए मौला ना मारे मौला नहीं भाई मारता. जिंदगी में पहली बार हुआ है कि आपको जब आप वो फिल्म देखना शुरू करते हैं तो आपको विलन से प्यार हो जाता है. विलन से? मुझे विलन से प्यार हुआ है इस फिल्म में. जब वो हमजा अली अब्बासी आता था. व्हाट एन एक्टर ही इज. कैसा एक्टर है? बहुत कमाल और बहुत अच्छा इंसान भी अच्छा, है. हमजा भाई की जो वोकल टोन है ये नेचुरल है. नेचुरल है. वो यार ऐसे ही क्या बात प्यारी करता है. अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल बनता भी नहीं. है. वो ऐसे ही बात करता है. वो बड़ा अच्छा इंसान है. और जिस तरह उसने अपना वो किरदार अदा किया उस फिल्म के अंदर नूरी नत का, मतलब आई वाज इन लव विद नूरी नत. ऑल्सो नत और जट जो पूरी Yes. क्लैन थे वो बड़े cool थे. बट आई वाज इन लव विद नत. आई थिंक दे वर वेरी कूल. क्या बात है यार. They were very cool, like Umema, गौहर रशीद. What an actor. गौहर- मुझे गुस्सा I'm आता fan था of गौहर him. को I'm देख fan देख of के him. स्क्रीन पे. I was like, "Uff, I'm hating him. He's so good as an actor" कि मुझे actually गुस्सा चढ़ता था. पर जब वो मर रहा था मैं actually रोया हूँ. I was like, please don't die. He's such a good actor. I love him. बहुत बड़ा एक्टर. आई एम कमाल फैन है. ऑफ हिम. मैं और बहुत अच्छा इंसान उनका भी फैन है हूँ. वो. हाँ, बहुत अच्छा. अभी उनका एक इंटरव्यू, उनका निकाह हुआ ना हाँ, मदीने में, मतलब. और उनका एक इंटरव्यू आया था. उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि यार मेरे चेहरे पे गड्ढे हैं ना, ठीक है, ये मेरी खूबसूरती है भाई, और मुझे इसको नहीं भरना है. मैंने बोला इंसान ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए. अंडरस्टैंड. जब आप अपने फ्लॉज, अपनी खामियां को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या सोच रही है. बिल्कुल ऐसा ही है. आपको नहीं फर्क पड़ता भाई. उसने कबूल कर लिया कि मेरे चेहरे पे गड्ढे मुझे पसंद नहीं है. और देख लें, अबाउट व्हाट यू थिंकिंग. गड्ढे उनके फेस के गड्ढों ने उनकी एक्टिंग थोड़ी छुपा दी. बिल्कुल. एक्टर टैलेंट. टैलेंट स्पीक्स फॉर योरसेल्फ. नॉट पर्सनली फैन हो सर. course. इंशाल्लाह वन डे आई विल मीट यू. इंशाल्लाह. अच्छा बाबर भाई, अब आते हैं थोड़ा सा तफरी की तरफ, थोड़ा सा एक सेगमेंट की तरफ, बड़ा मज़ेदार सा है. तो उसमें आते हैं. आपने काम किया लॉट्स ऑफ एक्टर्स के साथ, पाकिस्तानी तमाम के साथ. बिल्कुल. अब मैं आपसे कुछ उन एक्टर्स की अच्छाई और एक बुरी आदत जानना चाहूँगा, जो भी तफरी के एलिमेंट में हो, ठीक है. सबसे पहले मैं आपके सामने नाम लूँगा सज्जल अली का, कि उनकी एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत. भाई अब मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक आंसर हाँ. दूंगा. ठीक है, मैं क्लियर बताऊंगा. मैं एक्चुअली मुझे बुराई नहीं नजर आती. सही है. मुझे एक्चुअली दुनिया में किसी इंसान में बुराई नजर नहीं आती. सही है. नहीं, मैं वो वाली बुराई की बात नहीं कर रहा. आई नो व्हाट यू वांट टू आस्क, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ मुझे नहीं दिखती बुराइयाँ. सही है. मुझे एक्चुअली सबसे बहुत प्यार है यार. ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोला. मुझे बुराइयाँ नहीं नजर आती लोगों की, और नजर आती भी ना तो मैं शायद दरगुजर कर देता हूँ. सही है. मुझे नहीं मजा आता लोगों की बुराइयाँ ढूंढने में. बुराई से मुराद ये है कि इस चीज़ पर काम करना चाहिए. उफ, सजल फ़ोन नहीं उठाती है भाई. हाँ, फोन नहीं उठाती है. बड़े मतलब अगर आप 2 कॉल्स करोगे तो फिर तीसरी मैं आपको कॉल. आपकी फर्स्ट रिंग पे कौन बुरी कॉल आदत उठाता है? फर्स्ट रिंग पे कौन कॉल उठाता है आपकी? आई हैव नेवर नोटिस्ड. कोई एक ऐसा हो जिसको आप अभी कॉल करें वो ठग उठा ले. माला मेरा बेस्ट फ्रेंड. भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड माला, a lot of my school friends like Shiraz, Haris and Bakar and all these people. Also मेरी अम्मा, मेरी बीवी, और people that I work जैसे माहिरा, हानिया and all these people जिनसे मैं काम करता हूँ, फ़ौरन फ़ोन उठाते हैं लोग. अच्छा. अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल सही. हाँ ने आमिर की अच्छी आदत. हाँ, भाई आदत तो बहुत सारी अच्छी है. कौन सी गिनवाऊँ? एक बताएं कोई बहुत स्पेशल और बहुत अलग हो. उस लड़की का दिल बहुत खूबसूरत है. शक्ल से ज़्यादा उसका दिल खूबसूरत है. जितनी बड़ी वो स्टार है ना, उससे बड़ा उनका दिल है. क्या बात है यार. बहुत बड़ा दिल है उस लड़की का. ऐसे तो नहीं मर रहे सब. देखो अल्लाह अगर आप किसी को नवाजना शुरू करते हैं तो वो कोई वजह होती है. तो हानिया का दिल बहुत खूबसूरत है.
She's a very sensitive and a beautiful person. Like she has a beautiful soul. She's always thinking about people that she's working. You know, she's always kind to people. And वो कभी किसी के बारे में बात नहीं करती, वो सिर्फ अपने बारे में बात करती। उसकी सबसे अच्छी आदत ही लगती है मुझे। क्या बात है। और सबसे बुरी? बुरी, फ़ोन नहीं उठाती भाई। तीसरे फ़ोन पे फ़ोन उठाती है, दूसरे फ़ोन पे। यार ये गलत है। देखो माहिरा तो- खान, ओह खूबसूरत इंसान। मैं वही तो बोला, मुझे ये नहीं, सब वो लोग हैं। आदत मैं बता रहा हूँ आपकी, मैं सारी मेंटालिटी समझ गया हूँ। लाइक आप उनके साथ होते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, तो होता है ना कि यार एक हाँ यार मारा, मुझे तुमसे ही शिकायत है। नहीं, पहले मैं अच्छा ही बता। हाँ बताया। क्योंकि मैं हमेशा लोगों में अच्छा ही बताया, अच्छा ही बताया। Mahira भी, she has a beautiful heart. What a kind woman she is. And I remember when I was, I don't want to say a child, but when I came in the industry, when she was going up to the staircase, like to the stair of success, यस, she's the one who grabbed my hand. She was like, okay, let's go and see what's up there for you guys, for you. So उसने कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते वक्त जब वो ऊपर को चढ़ी थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सही उसने कहा, चलो साथ चलते हैं, साथ ऊपर चलते हैं। ऐसे हाँ नहीं हाँ, जब वो ऊपर जाते हैं कि चलो आओ साथ देखने चलते हैं। तो ये सब वो लोग हैं जो बज़ाहिर तो आप लोग लगते हैं अच्छा बहुत खूबसूरत है, अंदर से उससे कहीं बड़े इंसान और खूबसूरत लोग हैं, बहुत खूबसूरत इंसान। और माहिरा खान की बुराई, हाँ, अब बचिएगा नहीं, फोन नहीं बिल्कुल उठा नहीं दिया। बताऊंगा। हाँ बताए। वो माहिरा मेकअप कराते बहुत हिलती है भाई। हैं? हाँ, बट नाउ आई एम प्रो विद दैट। अब बहुत आदत है। हिलती है माहिरा। हम लोग, मैं और माहिरा जब मेकअप करते हैं बहुत बातें करते हैं। इवन हानिया, हम लोग इतनी बातें करते हैं, उफ पता नहीं कहाँ से हमारे पास बातें आती हैं, बस हम मज़े कर रहे होते हैं, एंजॉय कर खुश। हाँ, वो हमारी, मुझे लगता है हमारा वो बड़ी वो जो मेकअप रूम की जो जगह होती है, वो हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव और लाइक बड़ी खूबसूरत जगह है, जहाँ पे हम बैठते हैं, मेकअप करते हैं, तैयार करते हैं, हम एक कैरेक्टर बनाते हैं, उस कैरेक्टर को सेट पे लेके जाते हैं बड़ी मोहब्बत से। तो मुझे लगता है वो बड़ी मज़े की जगह है मेरी। आई एंजॉय उष्णा शाह, आई हैव वर्क विद उष्णा। एक प्रोजेक्ट किया हमने, एक ब्रांड है कपड़ों का, उसके लिए हमने शूट की थी। वेरी नाइस, शी इज़ ऑलवेज नाइस टू मी, ऑलवेज। हिना अल्ताफ, Hina also, I've worked with her when she was a kid, I was also a kid. Very nice human being. हिना के बारे में आपको बताऊं, हिना जिस घर में मैं अभी रहता हूँ राइट नाउ, वहाँ पे पैदा हुई है हिना। Yeah, Hina used to live here in Gulshan. नाज़िमाबाद। Oh, Nazabad. नाज़िमाबाद, जी Sorry. जी 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 जी। बिकॉज जिस मस्जिद में मैं इत्तिकाफ़ करता हूँ, हनफिया मस्जिद, उस मस्जिद के सदर थे हिना अल्ताफ। हिना के जो वाले साहब थे ना, She's also a very good हाँ। girl, brave girl. मैंने तो खैर देखा है, हम तो बच्चे थे, बहुत छोटे थे जब वो बड़ी थी, तो बहुत बहुत बड़े दिल की खातून है, बहुत अच्छी, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। अच्छा बार भाई, हमारा सेगमेंट है पॉडकास्ट, हम एंड की तरफ जाएंगे। हमारा सेगमेंट है हम चूज़ करते हैं कि हु इज़ बेस्ट और हु इज़ नॉट, ठीक है। अब आ जाए, यहाँ पे मैं आपको फंसाऊंगा। आपने मुझे इस सवाल के जवाब दिए डिप्लोमेटिक। मेरी जान ऐसा फंदा नहीं बना जिसमें बाबर फंस सके। क्या कह रहे हैं? ऐसा फंदा नहीं बना जिसमें बाबर फंस सके। मैं आपको बताता हूँ। बकवास कर रहा हूँ, मैं हर जगह फंसता हूँ भाई। लेकिन यहाँ पर आपने यस और नो बोलना है। Okay. अपना जो आपका फेवरेट है उसके साथ आपने स्टे करना है, और जो नहीं होगा उसको ओके यार बाय बाय शायद, ठीक है, डन। अब मैं आता हूँ पहले तो अपने फीमेल एक्टर्स के ऊपर, ठीक। सजल अली और माहिरा खान। Both. नो, चूज वन। माहिरा, माहिरा। of course. माहिरा खान और महविश हयात। माहिरा, माहिरा खान और उष्णा शाह। माहिरा, माहिरा खान और आयज़ा खान। माहिरा, माहिरा खान और दुर्रफी शाह। माहिरा, माहिरा खान और हानिया आमिर। both. नो, चूज वन। भाई एक दिल के मैं दो टुकड़े कैसे करूं? चूज वन। ना ना ना, I can't choose. चूज वन। I cannot. Yeah, I'm sorry बाबू, भाई, choose मैं one. देखो ये नहीं दिल कहना मेरे यार। पास एक है, रहती दोनों यहाँ पर हैं। सही है, दोनों मेरी बहनें हैं, दोनों से मुझे बहुत मोहब्बत चूज वन। अच्छा, I cannot. एक I cannot. थोड़ा सा। No, no, over my dead body, गर्दन काट देता बिना चूज करूं, क्योंकि दोनों मेरे दिल के बहुत करीब ओ यार ये नहीं कह हैं। रहे दोनों यार। का एक अपना मकाम है मेरे दिल में। मतलब मायरा और हानिया दोनों बराबर। डन। दोनों। आप लाइफ में कभी फंसे हैं किसी जगह पर कि यार इस वक्त मुझे हानिया और मायरा की नीड है, लाइक वो किसी भी सिचुएशन में हो, लाइक फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी मसला हो, तो आपको लगता है वो आपके साथ खड़े? हाँ, वो मेरे बहुत बहुत करीबी दोस्त हैं, और बहुत, मैंने जैसे कहा कि इनके दिल भी बहुत बड़े हैं, तो वो कभी भी, मैं अपने दोस्तों को कभी भी बुरे हाल में नहीं छोड़ता। आई एम ऑलवेज चेकिंग अपॉन। मैं भी दोस्त हूँ ना हर्ष से आपका। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, कि कौन कैसा फील कर रहा है, कौन ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, तबीयत ठीक नहीं किसी की, किसी को फूल भिजवा दिए। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती है ज़िंदगी में। अगर इमेजिन आज सपोज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सो रहा हूँ, तो रैंडमली मेरे कोई दोस्त, आई नो हु इज़ गोना कॉल मी फर्स्ट, मेरा दोस्त मुझे कॉल कर, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत ठीक है, वो मुझे पिक करने आ जाएगा, मुझसे कोई बात कर लेगा अच्छी सी, चाय पी लेंगे कहीं। हाँ, जैसे मेरा एक दोस्त, अभी 2 साल हुए मेरी दोस्ती को, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इज़ माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, हिज नेम इज़ अब्बास मुर्तज़ा माला, आई होप यू वॉचिंग दिस माला। आई मेट दिस गाय थ्रू समवन, हमारा एक पूरा सर्कल है, उसके सर्कल में वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, एंड मेरी इस दोस्ती हो गई। आज हम दोनों इतने करीबी दोस्त हैं कि हम शायद छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से, एंड वी डोंट टॉक अबाउट पीपल, this is our rule of our friendship. We Yes. don't talk about people, we talk about ourselves always. We talk about the growth, our growth, like Yes. as a person, as a human. We talk about businesses, we talk about respect, we talk about relationship. So ऐसी जो दोस्तियाँ होती हैं ना, जहाँ पे आप दूसरों के बजाय अपने बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है वो दोस्तियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। बहुत तगड़ी होती हैं वो। तो मेरा ये जो दोस्त है माला, आई थिंक आई एम वेरी, क्या कहना चाहेंगे? माला को बोलूँ? हाँ, कुछ नहीं, I just want to say that you're an amazing human, Mala, and I'm blessed that I got you in my life, and you know that how much I love you and how much I care for you. और अल्लाह ने तुम्हें मेरी दोस्ती, शायद मेरी और तुम्हारी दोस्ती इसलिए कराई है कि शायद हम एक दूसरे को समझते हैं। तो मेरा वो जो दोस्त है ना, वो इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल पर्सन, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ही इज़ बिन थ्रू अ लॉट इन लाइफ, लाइक माशाल्लाह he owns a company, he's a very very good person, like I'm not gonna justify with words, like how should I explain this, but he's an amazing human, like all my friends, like Nawaz, Mubashir, Noman, like all of them, they're all amazing people. मुझे लगता है आप जैसे खुद होते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको ऐसे ही दोस्त अता करता है। बेशक। अगर आपका दिल अच्छा है, आप लोगों के साथ अच्छे हैं, खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं लोगों के साथ, तो अल्लाह आपको दोस्त भी ऐसे ही भेजता है जो आप ही की तरह होते हैं, मतलब कि अच्छा ठीक है, let's water each other, you know, let's grow together, let's respect each other. डेफिनेटली Yeah. अल्लाह देखता है ना सारी चीज़ें, वो बदलेगा, मेरी भी तकदीर है, वो मेरा भी तो अल्लाह है, तो बिल्कुल बड़ी बात भाई, है ये। क्या बात कही है क्या भाई बात है? इसने, तो बदलेगा मेरी भी तकदीर, वो मेरा भी तो अल्लाह है, मेरा भी तो अल्लाह है। बाबरी, दोस्ती को आप क्या समझते हैं? यार दोस्ती पता है, बहुत दिखने में तो बहुत छोटा वर्ड है, हाँ, बट उसकी जो साथ जो चीज़ें अटैच हुई होती है ना, वो बहुत बड़ी होती हैं। कभी भी हम मैंने एक चीज़ और सीखी ज़िंदगी में, सॉरी आई वुड लाइक टू मेंशन दिस ओवर हियर, दैट कि दोस्ती जो चीज़ होती है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में एज एन ह्यूमन और एज अ इंसान, कि आप जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तो आपको बड़ी सारी चीज़ों से डील कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, मतलब यू नो लाइक डिप्रेशन, लाइक व्हाटएवर, लाइक यू नो चाइल्डहुड ट्रॉमा, लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपके दोस्त जो आपकी हेल्प करते हैं, सो बेसिकली देयर, क्या कहते हैं इनको, पिलर्स, बेसिकली आपकी ज़िंदगी के पिलर्स होते हैं आपके दोस्त। परेशान जो हो तो आपको चला यार चाय पी के आते हैं, आपको ग्रो चला करने में यार, हेल्प हाँ। करते हैं, ठीक है, आपको अच्छी बुरी चीज़ की तमीज़ सिखा रहे होते हैं आपके दोस्त। मेरा जो माला दोस्त है, ये मतलब माशाल्लाह ही सो सच्चा फ्रॉम इनसाइड, कि वो अगर मैं कभी गलत कर रहा होता तो मुझे रिलैक्स, ओके, डोंट क्रॉस योर लिमिट, यू नो व्हाट यू सेइंग बाबर। सो मुझे लगता है अल्लाह मियाँ आपको दोस्त ज़िंदगी में इसलिए भेजता है कि आप उनसे सीख सकें, आपको उनको सिखा सकें अच्छे, लाइक यू नो अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से। कभी कभार हमें आपके कुछ दोस्त होते हैं जो एक सर्टन पॉइंट तक आपकी लाइफ में होते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं वो दोस्त आपकी ज़िंदगी से, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दोज फ्रेंड्स, क्योंकि वो आते हैं किसी पर्पज़ के लिए आपकी लाइफ, यस, कि वो आएंगे, आपको एक सबक सिखाना होता है, वो सबक सिखाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो मुझे लगता है ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जो आ रहा है उसको आने दो, जो चला गया उसको ना रोको, हाय, Let them आने go. वाले को बिस्मिल्लाह, जाने वाले को खैर बात। खैर बात। बस क्या ठीक बात है। है, मोहब्बत के बारे में क्या कहते हैं? उफ, मोहब्बत, अच्छा मोहब्बत एक तरह की मोहब्बत नहीं होती, कितनी तरह की होती है? बहुत तरह की। बताएं। भाई, माँ बाप की मोहब्बत, सही है, बीवी से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, चरित्र पाइन से मोहब्बत। एक मोहब्बत थोड़ी है, मोहब्बत के जितने नाम हैं, तो हमने तो सिर्फ इसको एक छोटी सी चीज़ में बंद कर दिया, मोहब्बत। मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत, और
सबसे खूबसूरत मोहब्बत जो होती है ना, मेरे नज़दीक जो रिश्ता होता है दुनिया में, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता इतना खूबसूरत होता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये बयान हो भी नहीं पाएगा कभी। हाँ, मतलब वर्ड्स ही नहीं है ना यार, क्या बोलेंगे आप कि आप सोचें कि एक माँ बच्चे को पालती है, बड़ा करती है, उसके साथ जो उसका रिलेशनशिप होता है ना, वो अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है कि आप लिखने बैठे तो शायद किताबें कम पड़ जाएं। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। सो मोहब्बत के एक नाम नहीं होता मोहब्बत में, तो बड़ा अनफेयर है मोहब्बत जो के साथ। आजकल जो बच्चे पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, सुनने में आता होगा आपके भी डेफिनेटली कि यार फलाने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया, क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए सीनियर? और आपने दुनिया देखी हुई है, तो आपने क्या सीखा है, मतलब क्या बताना चाहेंगे आप लोगों को? यार आई जस्ट 2 साल पहले मैंने अपने अब्बू को खोया है, एंड मुझे लगता है कि हम जो इज़्ज़त, जो रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं, शायद हम नहीं दे पाते उन लोगों को, बिल्कुल ऐसा ही है। यू नो। और मैं एक आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा, मैं शायद अपने नहीं बोल रहा, मैंने अपने माँ बाप से बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बट आई स्टिल फील कि मैंने बहुत कम किया है। समझ रहे हैं आप? मतलब ये एक बहुत अजीब सी फीलिंग है। एक रिग्रेट है अलग सा ही। आई डोंट वांट से रिग्रेट, आई डोंट वांट से कि ये कि गलत है, बट जितना कुछ वो हमारे लिए करके गए हैं दुनिया में, जो कुछ किया है, आपको नाम दिया, आपको पाला पोसा, आपको बड़ा किया, आपको एक अच्छा इंसान बनाया, आपको दुनिया की समझ दी, लाइक खाने पीने का तरीका सिखाया, उठने बैठने के आदाब सिखाए, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा मोहब्बत डिज़र्व करते हैं। तो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, लाइक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब ट्रैवल करके वापस तो मैं घर में रहूँ, अपनी माँ को टाइम दूँ, अपने बच्चों को टाइम दूँ। कोई वो टाइम वो लोग डिज़र्व करते हैं ना। मतलब ठीक है, आप बुरा फील करते हैं कि शिट आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने वो पार्ट मिस कर दिया 5 दिन का घर के अंदर, जो भी कुछ हुआ होगा। सो मुझे बुरा लगता है, बट फिर बाद में मैं अपने आप को मनाता हूँ, बात बोल के यार इट्स ओके, लेट देम लर्न देयर लेसन। सीखने दो उनको भी अलग रह के, कि मैं चला गया घर से बाहर तो उनको वो अकेली चीज़ें डील करनी है। जैसे मेरी बीवी मेरी बेटियों को स्कूल से पिक करती है, ड्रॉप करती है, मेरे बगैर काम करती है, ग्रॉसरी करेगी, बाहर जाएगी, 10 काम करती हैं। जब मैं घर होता हूँ मैं खुश करता हूँ, मैं हाथ बटाऊँ उस चीज़ों में कि ना मैं कर दूँ, मैं चले आऊँ, मैं बच्चों को पिक कर लूँ या वो कर लूँ। सो हम रिग्रेट करते हैं, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई ऑल्सो कॉम्पनसेट इन द हाउस कि यार अच्छा ठीक है, मैंने ये 5 दिन मिस किए, अब मैं कॉम्पनसेट कैसे करूँ। सो आई ट्राई रियली हार्ड कि अच्छा मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, नॉट कि मैं किसी को जताने के लिए, अपने आप को हाँ, अच्छा फील yes, कराने के लिए बिल्कुल। कि नहीं यार मैंने ये मिस किया है 5 दिन, और अब मुझे मेरा हक बनता है कि मैं 5 दिन थोड़ा रिलीफ दूँ। जैसे बिल्कुल। मैं कुकिंग कर लेता हूँ घर में, मुझे बड़ा अच्छा खाना बनाना आता है, मैं खाना बनाता हूँ जब मैं घर में होता हूँ। तो ठीक है, मैं अपने घर वालों को बोलता हूँ ठीक है आप लोग ब्रेक पे आज आई विल कुक फॉर मैं हूँ आज। हाँ, सो मुझे माँ बाप का रिश्ता सबसे खूबसूरत लगता है दुनिया में, स्पेशली माँ और बच्चे का सबसे खूबसूरत रिश्ता दुनिया का। क्या बात है। आई लव यू अम्मी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन। एक आप ही हैं अब्बू के जाने के बाद। अभी लास्ट टाइम मेरे अब्बू का भी इंतकाल हुआ है 12 अक्टूबर को, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अब जो है Life has to go on. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है हाँ। कि रुकता नहीं है कुछ भी ऑलरेडी। लेकिन बस एक चीज़ ही होती है कि यार जैसा आपने कहा कि यार आपने बहुत प्यार किया उनसे, बहुत वक्त दिया, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक कमी है कि यार मैं कुछ और कर सकता था। लेकिन बस वही वाली बात है कि जो होना था वो अल्लाह पाक जो लिख देते हैं। यकीनन आपने बिफोर पॉडकास्ट मुझे कहा भी था कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है, और अगर अल्लाह आपसे कोई कीमती चीज़ ले रहा होता है उसके तो बदले आगे आपको कुछ देगा। और दे रहा होता है। तो हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव टू बी अ बिलीवर। यस अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे अल्लाह ने मोबाइल फ़ोन छीन लिया है सपोज, तो आई नो इसमें मेरी बेहतरी है, बिल्कुल ऐसे जो ही। मुझे नहीं दिखेगी, बिल्कुल अल्लाह को वक्त आने पे पता चल जाएगा आपको। आपको अल्लाह ने पीछे बागात रखे हैं आपके लिए। हाँ, यार just बिल्कुल be a ऐसे। believer. So, I'm a believer. I'm मेरे a भाई huge believer. मेरे बड़े भाई कहते हैं भाई आपसे कोई मोबाइल मांगने आया ना, आप उसको मोबाइल दे दो और उसको बोलो भाई रुक जाओ, ये आपके लिए ही लिया था, बस मारना नहीं। हाँ। जिंदगी रही तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बना लेंगे। और आपकी जान से कीमती कुछ नहीं है हाँ दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सेगमेंट के ऊपर थे बार भाई, तो अब आ गए। हाँ ये ज़रूरी है, ये जो हम लेसन्स कह लें इसको, ये ज़रूरी है। देखिए मुझे सीखने को मिल रहा है डेफिनेटली आपकी बातों से, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी पब्लिक है, ख़रीदी भी नहीं है, जीती भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखती है, सुनती है, वो बहुत पसंद करती है। माशाल्लाह। हम आ गए फीमेल्स पर, अब आएंगे हम मेल पर। फ़हद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। ओके दैट्स पहले में ही फंसा दिया मैंने आपको। आई नो। यहाँ पे बोथ का चांस नहीं दूंगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिएगा हुमायूं और
फहद ओह, फहद और फवाद, फहद फहद और बिलाल अब्बास, फहद फहद और दानिश तैमूर, फहद फहद और फैसल कुरैशी, फहद फहद और वहाज हनीफ, वहाज अली, वहाँ चले फहद फहद और अहमद अली अकबर, फहद फहद, फहद से बड़ा कोई एक्टर आपकी नज़र में? नहीं, और बात फहद एक्टर से के बड़ा? बड़े या छोटे नहीं की नहीं, मतलब दे आर ऑल अमेजिंग, दे आर ऑल वेरी गुड ह्यूमन, दे आर ऑल वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, लाइक पढ़े लिखे अच्छे घरों से तमीज़दार लोग हैं ये सारे। बट बात होती है मेरा एक्सपीरियंस सबके साथ बहुत अच्छा है, बट आई लाइक फहद एज एन एक्टर, एज अ पर्सन ऑल्सो। उसके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं, वो बड़े अच्छे से काम करता है, ख्याल रखता है अपने साथ काम करने वालों का। सब चले गए, वो अकेले रहकर शहंशाह बन गए, ये उनकी जीत है। आई सैल्यूट हिम। भाई देखो, असल शहंशाह तो वो है जो ऊपर बैठा हुआ है, क्या बात है, बट वो नवाज रहे। जब वो नवाज तो नहीं बस- पाए तो नवाज दे जमाना। बस समय क्या- तो वो नमाज रहे, तो क्या बस बात है, ठीक है। क्या अल्लाह, बात है। ये सब नमाजे हुए लोग हैं भाई, अल्लाह ने बिल्कुल, नवाजा मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। बारवी, एक आखिरी सवाल है, बिल्कुल। उसके बाद बस आपसे छोटे से मैसेज लूँगा पब्लिक के लिए, फिर अपने लिए, तो फिर एंड करेंगे। लाइफ का कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ मैनी, बहुत सारे। बताएं। मैं चलते चलते गिर जाता हूँ। नहीं करें यार। हाँ, आई एम अ वेरी क्लमजी पर्सन। मतलब पता नहीं कुछ है मेरे साथ मसला, मुझे नहीं पता क्या है, कि मैं एक सीधे फर्श पे चलता हुआ गिर जाऊँगा, मुझे नहीं पता लगेगा। इट इज़ सो एम्बैरसिंग, मैं आपको बता नहीं सकता। हमेशा होता है, मैं सेट पे गिर रहा होता हूँ चलते हुए, घर पे गिर जाता हूँ, बाथरूम में गिर जाता हूँ शावर लेते हुए, बहुत बार। मतलब ये एक एम्बैरसिंग थिंग है मेरी ज़िंदगी। अच्छा, हाँ, इसके अलावा कोई नहीं है? और भी होंगी शायद। सबसे तकलीफ दे दिन? जिस दिन मैंने अपने अब्बू को खोया था। सबसे खुशी वाला दिन? रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और गम बहुत सारे हैं, तो वाई डोंट यू सेलिब्रेट लाइफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिस दिन ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको बहुत मज़ा आएगा। और नफ़रत की नहीं जगह कम रखें अपने दिल में, मोहब्बत की नहीं ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत बहुत बड़ी है और नफ़रत बहुत छोटी। मेरे लिए आपके लिए कहूँगा कि अल्लाह में आपका पॉडकास्ट बहुत बड़ी करे, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉडकास्ट आमीन। करने वाले इंसान बने, और मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके लिए। अल्लाह आपको कामयाब करे हर उस काम में जिस काम में आप हाथ डालें। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच बाबर भाई, you आपका for having आने me. के लिए बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है शोबीज़ के रेलेवेंट, अच्छा अच्छा। आपसे स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह मैं करता You रहूँगा। will तो go very high. हाँ, Mark my word. You'll be a very big podcast. थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, Thank बहुत you बहुत very शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना आपके ऊपर है, करना चाहें तो कर दें। थैंक यू।